हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आपकी एनएएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल 1 का कक्षा 6वीं का जो मॉड्यूल 1 है वो लेके आए हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, सबसे पहले देखिए इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 60 रहेगी। समय 2 घंटे का दिया जाएगा और प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का मिलेगा। मतलब आपको 2 मिनट में इसे हल करना है। मतलब कि जो निश्चित समय है आपका, तो उस निश्चित समय में ये पूरे प्रश्न हल हो जाने चाहिए। यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजी क्रमांक, शाला का नाम और विकासखंड और जिला का नाम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। तो यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, इसे आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे और आपके लिए भी जो निर्देश दिए गए हैं, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है उदाहरण में पहले दिया हुआ है, देखिए पहले वाले बॉक्स में उत्तर देने का सही तरीका। देखिए यहाँ पर बी को जिस प्रकार से पूरा गोला किया गया है, तो इस तरह से आप पूरा उसको सर्कल पूरा गोला कर देंगे, तो ये सही तरीका है भरने का। अब उत्तर देने का गलत तरीका, तो देखिए जहाँ जैसे आप यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, तो यहाँ पर कट लगा देते हैं या सही का निशान या गोले में आधा गोला लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप नहीं करेंगे, ये गलत तरीका होगा। तो उत्तर देने का सही तरीका इस तरह से आप जो ऊपर वाले बॉक्स में दिया हुआ है कि बी में पूरी तरह से सर्कल किया गया है, तो इस प्रकार से आप करेंगे और यहाँ पूरे निर्देश आप पढ़ लेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारे प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे। देखिए भाषा का है, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक भाषा मतलब हिंदी विषय पर आधारित प्रश्न उत्तरी रहेंगी। इसके बाद है गणित, तो 16 से 30 तक और विज्ञान विषय का प्रश्न क्रमांक 31 से 45 तक रहेंगे। सामाजिक विज्ञान प्रश्न क्रमांक 46 से 60। इस प्रकार से कुल 60 प्रश्न आपको एनएएस के एग्जाम में आएंगे। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल 1 को हम किस प्रकार से हल करेंगे। मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है समय सारणी अनुसार, पहला प्रश्न है समय सारणी अनुसार दिनांक 4-3-2024 व दिनांक 11-3-24 को कौन सा दिन है। तो देखिए यहाँ पर है समय सारणी अनुसार 4-3-24 को सोमवार है और 11-3-24 को भी सोमवार ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा हमारा, डी सोमवार। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस उपरांत समाप्त होगी। तो यहाँ पर कितने दिवस लगेंगे, कुल उन दिवस को गिन लेंगे, तो यहाँ पर 8 दिवस आएंगे, 8 में लगा लेंगे हम सही। विषय, अब गणित विषय की परीक्षा है, तो गणित विषय की परीक्षा कब है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। गणित विषय की परीक्षा है बुधवार, तो यहाँ पर हम बुधवार को सही का निशान लगा लेंगे, बुधवार हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद है चौथा है वार्षिक शब्द का अर्थ क्या है। वार्षिक शब्द का अर्थ होता है साल में एक बार, इसमें टिक लगा लेंगे, डी। प्रश्न नंबर 5 है मंगलवार और गुरुवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी। तो अंग्रेजी और विज्ञान। देखिए मंगलवार और गुरुवार यहाँ पर समय सारणी में हम देख लेंगे, मंगलवार और गुरुवार को अंग्रेजी और विज्ञान। इस प्रकार से हम हमारा जो पहला वाला आंसर है वो सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पिंकू दादी के साथ कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा निर्देश दिया हुआ है, तो इस अनुच्छेद को हम पढ़ लेंगे। पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था, तो यहाँ पर गली से, यहाँ पर हम पूरे यहाँ पर पहले निर्देश पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तरी दी हुई है उसको हल करेंगे। इसके बाद है पिंकू क्यों गिरने लगा था। तो पत्थर से टकराने के कारण। यहाँ पर देखिए वह गिरने ही वाला था कि दादी ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है वह पत्थर से टकरा रहा था, टकरा अटक गया था इसलिए, तो यहाँ पर पत्थर से टकराने के कारण हम निशान लगा लेंगे, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है दादी ने पत्थर को हटाया था तो किसी अन्य को चोट ना लगे इसलिए। फिर है प्रश्न नंबर 9, पिंकू ने दादी से क्या वायदा किया। क्या वादा किया था कि बी नंबर का आंसर हमारा सही होगा, रास्ते पर पत्थर हटाएगा। अब है प्रश्न नंबर 10, रास्ते का पर्यायवाची शब्द। तो रास्ते का पर्यायवाची शब्द होता है सड़क। ओके, तो देखिए रास्ते का पर्यायवाची शब्द होता है सड़क, पथ और मार्ग, ये तीनों ही रास्ते के पर्यायवाची शब्द है। तो रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, हमारा आंसर आ जाएगा पत्थर। पत्थर आएगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है। तो कुश्ती अखाड़े में लड़ी जाती है, तो यहाँ पर अखाड़े में हमारा सी आंसर सही होगा। फिर है प्रश्न नंबर 12, फौज के पास होती है। तो यहाँ पर फौज के पास लाठी, तलवार, बर्छी और बंदूक दिया हुआ है, तो बंदूक हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होगा, तो दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होता है शत्रु, तो इस प्रकार से हमारा शत्रु सही आंसर होगा।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 14 कि पहलवान करता है, तो क्या करता है? दुकानदारी, सिलाई, कारीगरी या पहलवानी? तो पहलवानी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ था? तो हमीद फौज में बनारस में भर्ती हुआ था। यहाँ पर इस प्रकार से हम इससे इसको पढ़ लेंगे हम, कहानी जो हमीद हमारी लिखी हुई है, और इसके अनुसार ही हमको यहाँ पर प्रश्नोत्तरी हल करनी है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, ये अब गणित विषय पर आधारित प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की तरह सतह को दर्शाती है? तो डी वाला आंसर हमारा सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो देखिए इस प्रकार से ये जो पैटर्न दिया हुआ है, इसका अगला पद हमारा बी नंबर का होगा, तो बी को हम सही का निशान लगा लेंगे। इसके बाद है 18वां प्रश्न, दिए गए चित्र को देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहे हैं, तो एक यहाँ पर पहले एक नंबर जो एक लिखा हुआ है वह पूरा भाग है, फिर उसके बाद दो पार्ट में बांट दिया गया है उसे, तो 1/2 हमारा भाग हो जाएगा, आधा। इसके बाद है 1/4, तो देखिए यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है एक भाग को, तो 1/4 हो गया। कितने 1/4 मिलकर या 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे? तो कितने 1/4? तो हम यहाँ पर लघुत्तम समवर्तक निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो 1/4 मिलाकर 1/2 बनाएंगे, तो आंसर हमारा बी आंसर सही आ जाएगा, 2 आएगा इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो समतुल्य हो जाएगा, तो हमारा बी आंसर सही होगा। जब हम 12 का फाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो इस प्रकार से 1/3 3 भाग से हमारा कट हो जाएगा। इस प्रकार से 12/36 हमारा सही आंसर होगा, यानी 12 बट्टे समतुल्य 36 के समतुल्य 1/3 होगा। इस प्रकार से हमारा पी नंबर का आंसर सही है, 36। अब है प्रश्न नंबर 20, देखिए यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए और 1/4 भाग को दर्शा रहा है ये, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो डी वाला कॉलम है हमारा, तो वो हमारा सही हो जाएगा, डी वाला आंसर आएगा इसमें हमारा। अब है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए 4 मिनट मतलब 450 सेंटीमीटर मीटर सॉरी 4.5 मीटर का 450 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस प्रकार से हम इसमें निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर है 4.5 किलोग्राम, तो यहाँ पर 4500 ग्राम इसका, ये भी इसके बराबर है, इक्वल है। अब यहाँ पर है 4.5 घंटे, तो यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस प्रकार से 4 घंटे के हम निकाल लेंगे, 240 हो जाएगा, और 240 में फिर 1/2 घंटे मतलब आधा समय, तो इसे 240 में 30 कम जोड़ लेंगे, तो हमारा 270 आंसर आता है। तो इस प्रकार से ये सी जो आंसर है वो सत्य नहीं है, गलत है। और यहाँ पर है 4.5 रुपए, तो 4.5 पैसे, ये सही है हमारा, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी, 4.5 घंटे, इसमें 270 मिनट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो आंसर है वो सत्य नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 22, देखिए प्रश्न नंबर 22 है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में कुल 14 पृष्ठ है, तो फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 में कुल कितने पृष्ठ छपे गए? अब देखिए यहाँ पर हमने हल करके समझाया है कि मार्च में 31 दिन होते हैं, और यहाँ लिखा है एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में कुल 14 पृष्ठ होते हैं। फरवरी 2024, अब देखिए फरवरी जो 2024 थी हमारी, वह लीप वर्ष थी, तो हमने यहाँ लीप वर्ष में हमारे 29 दिन होते हैं, 4 साल का एक लीप वर्ष होता है, तो 2024 में हमारा लीप वर्ष था, तो इस प्रकार से फरवरी के 29 दिन ले लेंगे, तो मार्च 31 और 29 को जोड़ेंगे तो 60 दिन होंगे हमारे पास। अब बोल रहे हैं कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 14 पृष्ठ, तो इस प्रकार से हम 60 में 14 का गुणा कर लेंगे, तो 840 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी हमारा जो आंसर है 840, ये हमारा सही होगा। अब सोनू के पास है रुपीस 90,000 थे, उसने 12 साइकिल खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक साइकिल का मूल्य रुपए 6,725 था। इस खरीदी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो यहाँ पर उसके पास 90,000 रुपए थे, उसने 12 साइकिल खरीदने का ऑर्डर दिया, तो इस प्रकार से हम एक साइकिल का जो हमारा मूल्य था वह था 6,725 रुपए, उसमें 12 का गुणा कर लेंगे हम, क्योंकि 12 साइकिल का ऑर्डर दिया था उसने। अब यहाँ पर 80,700 हमारा आंसर आ जाएगा, 6,725 में 12 का गुणा करने पर, और सोनू के पास 90,000 थे, अब तो 90,000 में से हम 80,700 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा
9,300। तो इस प्रकार से बी वाला जो आंसर है हमारा 9,300 ये हमारा सही उत्तर होगा 9,300। ठीक है, ये भी आंसर हमारा सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 है 20 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पर 20/60 इस प्रकार से हमारा ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 सीमा 200 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ती है। फरीदा इस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। दोनों ने पुस्तक का कुल कितना भाग पढ़ लिया? तो सीमा द्वारा पढ़ा गया भाग है 50, तो 50/200 कर लेंगे हम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। जब हम 0 से 0 को कट करेंगे 5 से 20 5 24 होगा, तो 1/4 इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब है फरीदा इस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। तो 1/2 और 1/4 इन दोनों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा सही उत्तर होगा 3/4 ए नंबर का। अब है प्रश्न नंबर 26 किसी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता है। किसी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो 0, 1, 2 और 3। तो देखिए पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 के आगे कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो हमारा 0 यहाँ पर 0 जो है वो सही आंसर है ए। इसमें टिक लगा लेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 है किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 403 सेंटीमीटर, 434 सेंटीमीटर और 465 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो यहाँ पर हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तीनों का। तो हमारा आ जाएगा 31। तो हमारी 31 जो है वह अभाज्य संख्या भी है, जो तीनों जो 403, 434 और 465 तीनों में इसका 31 का पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार से 31 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 28 प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा? तो देखिए यहाँ पर एक ही दिशा में पूरा कितना घूमेगा, यानी पूरा एक गोला बनाना है। तो यहाँ पर 4 समकोण मतलब 90 धन 90 धन 90 धन 90 ये मिलाकर पूरा 360 होता है। इसके बाद है 2 ऋजुकोण की माप होती है 180। तो 180 धन 180 मिलाकर भी 360 होगा, और एक संपूर्ण कोण मतलब 360 इसकी भी माप 360 होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने में, यानी कि उसको एक पूरा प्रारंभिक स्थिति तक आने में उसे ये तीनों आंसर हमारे सही होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 29 है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कट है। अब वाले वृत्तों की संख्या, कुल वृत्तों की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पर हमको भिन्न बताना है। तो देखिए हमारे कुल वृत्त जितने बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5 10 10 बने हुए हैं हमारे वृत्त। अब 10 में से 3 हमारे कट लगे हुए हैं, क्रॉस लगे हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा 3/10। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 3/10। अब है प्रश्न नंबर 30। यदि सोनम संख्या रेखा पर देखिए -7 ऋण 7 पर है, तो -12 मतलब तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा? तो उसे किस दिशा में चलना होगा? तो देखिए इसे हमने संख्या रेखा के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा बना हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर संख्या रेखा में 1 के यहाँ पर दाईं ओर 1, 2, 3 प्लस वाली संख्या लिखी हुई है, और 0 के इस साइड माइनस में संख्या लिखी हुई है -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए संख्या रेखा के जो ऋण वाला भाग है उधर ऋण 7 से ऋण 12 तक उसे जाना है। तो ऋण 7 से ऋण 12 में उसे किस दिशा में जाना होगा? तो इसमें हमारा हम बाईं ओर ही जाएंगे, तो हमारा बाईं ओर आंसर सही हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है बाईं ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 है। प्रियंका एकल परिवार में रहती है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एकल परिवार को दर्शाता है? तो देखिए पहला वाला हमारा आंसर सही होगा ए, प्रियंका माता पिता। तो एकल परिवार में सिर्फ बच्चे और माता पिता रहते हैं। और देखिए यहाँ पर है बी, दादा दादी भी लिखा हुआ है इसमें, और तीनों में ही दादा दादी है, तो ये हमारे एकल परिवार में नहीं आता, ये हमारा संयुक्त परिवार में आता है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर प्रियंका और माता पिता यह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 है। कैक्टस का कौन सा अनुकूलन उसे सीमित पानी वाले शुष्क वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है? तो यहाँ पर गहरी जड़ें। तो गहरी जड़ों के कारण कैक्टस का जो पौधा है वह
शुष्क वातावरण में जीवित रहने में उसे मदद करता है। तो ये हमारा सही आंसर गहरी जड़ें हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 33। बूझो को रात में कम दिखाई देता है। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कौन सी विटामिन खाने को सलाह दी? तो विटामिन उसे कम दिखता है मदद से विटामिन ए की मदद से उसे रात में कम दिखता है। उसकी जो कमी हो जाती है विटामिन ए की कमी के कारण। तो यहाँ पर विटामिन ए हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, सांप को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है? तो सांप को किसानों का दोस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांप चूहों को खाते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो फसल को जो चूहे खाते हैं तो सांप उन्हें खाते हैं चूहों को, इसलिए ये आंसर हमारा ये वाला सही रहेगा, डी नंबर का। अब देखिए प्रश्न नंबर 35। चढ़ते चढ़ते हिरण पलक झपकते ही भाग खड़ा हुआ और शेर के हमले से बाल बाल बचा। हिरण के इतनी तेजी से भागने का कारण है? तो यहाँ पर हमारा बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, हिरण की उत्तम सुनने की क्षमता। इस पर आप सही का निशान लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, छोटी सी जलन होने पर आपको क्या करना चाहिए? तो जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा करना चाहिए। बी आंसर हमारा सही होगा। अब है 37 प्रश्न देखिए। पहेली ने हवा में एक पंख, एक पत्थर और एक गेंद को फेंका। किसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर लौट आई? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ये हमारा डी नंबर का आंसर सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 38। निम्न महिलाओं से संबंधित सही कार्य के विकल्प को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है किरण बेदी के सामने पर्वतारोही लिखा है, साइना नेहवाल के सामने बैडमिंटन खिलाड़ी, सुनीता विलियम्स के सामने डॉक्टर, बछेंद्री पाल अंतरिक्ष यात्री। तो यहाँ पर साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये सही है। बाकी बाकी सही नहीं है, उनके जो खेल से जुड़े हुए कार्य हैं वह गलत हैं। साइना नेहवाल का बैडमिंटन खिलाड़ी थी, यह सही है रही है, ये सही है। तो इस प्रकार से आप बी आंसर को सही टिक लगा लेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 39। रमेश ने सुरेश को अपने घर के गेट के पास कचरा फेंकते हुए देखा। इस स्थिति में रमेश को क्या करना चाहिए? तो देखिए सी आंसर हम सही लगाएंगे। रमेश को सुरेश से अपने आसपास के पत्थर मतलब साफ सुथरा रखने के लिए कहना चाहिए। आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए कहना चाहिए। तो हमारा सी आंसर सही होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40। सीमा चिड़ियाघर में जानवरों को देखने गई। वह जानना चाहती है कि कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस लेता है। सही उत्तर का चयन करें। तो गलफड़ों से सांस मछली लेती है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, वे रात में अपना भोजन कैसे खोजते हैं? तो वे बी नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। वे कीड़ों का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वह अपना भोजन खोजते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 है, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य है। तो पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य होता है पानी और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो यहाँ पर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 43 है, रमेश के शिक्षक ने उसे कुछ वस्तुएं देकर पूछा कि कौन सी वस्तु पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। तो देखिए यहाँ पर जो घुलनशील वस्तु है उस पर हमें टिक लगाना है। उसने हर वस्तु को पानी में अलग अलग गिलास में डालकर देखा। वह वस्तु चूने जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। तो यहाँ पर हमारा लिखा है तेल, नमक, रेत और मिट्टी। तो यहाँ पर नमक हमारा आंसर सही होगा। नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही संबंध को दर्शाता है, का वर्णन करता है? तो हमारा सी जो आंसर है, अनाज, टिड्डी और उल्लू, ये हमारा आंसर सही होगा। इसमें ये जो हमारी खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, तो इसमें अनाज को टिड्डी खाता है और टिड्डी को फिर उल्लू से जो जोड़ी बनी हुई है, देखिए यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही होगा। इसके बाद है 45 देखिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार योगदान देता है? तो यहाँ हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, निजी वाहनों की तुलना में सस्ती दरों पर अधिक भार एवं यात्रियों को ले जाकर। तो हमारा ए आंसर सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 है, एक स्कूल में आग लग गई। जब लोग फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने आसपास मौजूद सामग्री में आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कागज, प्लास्टिक की कुर्सियां और लकड़ी। तो रेत सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि बाकी चीजों से आग और ज्यादा बढ़ेगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 47 है, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होगा। तो यहाँ पर टोकरी बनाना, यह हमारा सही उत्तर होगा। जो कुटीर उद्योग होते हैं उसमें आ जाएगा यह टोकरी बनाना, लघु उद्योग। और बाकी हैं मशीनें बनाना, इमारतें बनाना और कंप्यूटर बनाना। तो नहीं, यह
जो जो लोग जंगल में रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए आएगा लघु उद्योग टोकरी बनाना। तो सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 है, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन-सा है? तो बी आंसर हमारा सही होगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 है, नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुआई क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर चावल, गेहूँ और मक्का 219 और 220 में हमारा जिस प्रकार से यहाँ पर कम ज़्यादा मतलब फसल हुई है, बुआई हुई है, उसके बारे में बताया है। तो बताइए कि दोनों वर्षों में किन 2 फसलों की बुआई अधिक हुई है? किन 2 फसलों की बुआई अधिक हुई है? तो देखिए गेहूँ और चावल। यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं 2020 में गेहूँ और चावल की बुआई ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पर हमारा पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ग्राफ के अनुसार बताया गया है। अब है प्रश्न नंबर 50, भारत में सबसे लंबे दिन के उजाले एवं सबसे गर्म तापमान की विशेषता किस मौसम में होती है? तो यहाँ पर गर्मी हमारा सही आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद है 51, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ वायु का घनत्व कम हो जाता है, जैसे-जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन कम प्राप्त होती है और वायु का घनत्व घट जाता है। इसीलिए हम जब ऊपर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही होगा, वायु का घनत्व घट जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 है, कलिंग युग के बाद सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि बी आंसर हमारा सही है, युद्ध में हुई हिंसा एवं खून खराबा देखकर। प्रश्न नंबर 53 है, चित्र देखकर प्रतीक चिन्हों का सही समूह बताइए। तो देखिए यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ पर मीटर रेल लाइन है, फिर कच्ची सड़क है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो हमारा ए आंसर सही होगा, ए में हम टिक लगा लेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 54 है, 2024 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष, तो अगला लीप वर्ष 4 साल में आएगा, तो 2028 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब है 55, एक बच्चे ने आसमान में एक चमकीले लाल रंग का धब्बा देखा और उसके माता पिता ने उसे बताया कि यह एक ग्रह है। वे किस ग्रह के बारे में बता रहे थे? तो लाल रंग मंगल का होता है, तो यहाँ पर मंगल डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है 56, देखिए नीचे दिए गए पत्ते की छवि को ध्यान से देखिए, यह पौधे आमतौर पर किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर को आप सही का निशान लगा लेंगे, डी आंसर हमारा सही है। देखिए ये पत्ते का जो चित्र बना हुआ है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी प्रश्न नंबर 57, एक लड़का अपने दोस्त को पत्र भेजना चाहता है, उसे अपना पत्र कहाँ भेजना चाहिए? तो पत्र डाकघर में ही भेजेंगे हम। पत्रों के लिए डाकघर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा सी डाकघर आएगा। अब है प्रश्न नंबर 58, नदी पर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी का बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है हमारा कि सिंचाई के लिए नदी के पानी को नियंत्रित करना एवं बिजली पैदा करना। तो ये हमारा बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 59, देखिए मानचित्र में महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को चिन्हांकित किया गया है, इनका सही क्रम है। देखिए यहाँ पर एक इसके माध्यम से समझा गया है क ख ग घ। तो यहाँ हमें बताना है कि मानचित्र में महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को हमको क्रमशः जमाना है, चिन्हांकित करना है क्रम से। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर सही होगा, अवंती, हस्तिनापुर, कौशंबी और उसके बाद है तक्षशिला। तो इस प्रकार हमारा ए आंसर सही होगा। अब देखिए हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो जांच करता है वह होता है पुलिस के द्वारा जांच की जाती है। तो हमारा बी नंबर का आंसर पुलिस सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एनएस का मॉड्यूल 1 रेडनेस का मॉड्यूल 1 रहेगा। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको एनएस परीक्षा में पूछे जाएंगे। बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।